चलो देखो सब, चलो देखो आज क्लास करेंगे हम लोग किसका, प्रीपोजिशन का। ठीक है, दो चीज़ समझना, इंट्रोडक्शन क्लास होगा हमारा प्रीपोजिशन का। ठीक है, प्रीपोजिशन के बारे में समझना, प्रीपोजिशन है क्या। देखना प्रीपोजिशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ये किताबी बात ध्यान दोगे एक बार, बाद में इसको और हम तुमको समझा देंगे। प्रीपोजिशन का एक प्रे का मतलब हो जाता है तुम्हारा के पहले। ठीक है, अब प्रीपोजिशन का हिंदी हो जाएगा तुम्हारा स्थिति। देखो बताता है कि प्रीपोजिशन का मतलब होगा कि यह हमेशा किसी न किसी के पहले आएगा। ठीक है, तो हमेशा कभी ना कभी किसी के पहले ही आएगा। ये इसका मतलब है कि किसके पहले आएगा, तो ध्यान देना, कभी भी या तो नाउन के पहले आ सकता है या कभी यह प्रोनाउन के पहले आ सकता है। तो प्रोनाउन या नाउन के पहले भी ये आएगा, लेकिन एक और एग्जांपल में समझना है प्रीपोजिशन का। देखना, अगर मान लो प्रीपोजिशन की बात किया तो प्रीपोजिशन कहे कि उसके बाद भी कोई ना कोई चीज़ चाहिए उसको, और कोई ना कोई चीज़ इसके बाद भी इसको चाहिए, तो वो या तो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो बात को ध्यान देना यहाँ पे कि दो नाउनों के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई बोल दे रहा है ए बुक, ठीक है, एक किताब, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, या उसको बोल देगा क्या, ए बुक बोल देगा, चाहे उसको बोल देगा क्या, द टेबल। ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा है सर ए बुक और कोई बच्चा बोल रहा है सर द टेबल, तो इन दोनों से पता नहीं चलेगा कि बुक का, एक किताब का और उस टेबल के बीच का संबंध क्या है, दोनों के बीच की स्थिति क्या है। तो देखना, इन दोनों के बीच की स्थिति करने के लिए क्या लगाओगे, ऑन का प्रयोग करोगे, तो तुम्हारा सेंटेंस हो जाएगा ए बुक इज ऑन द टेबल। मतलब ये ऑन किसके लिए आया, ऑन आया बुक और टेबल के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए। तो दो नाउनों के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, या किसी भी शब्द के पहले या तो कभी कभी नाउन भी आ सकता है, कभी कभी प्रोनाउन भी आ सकता है। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले जिस शब्द का प्रयोग करोगे उसको भी कभी कभी किताब कहता है कि प्रीपोजिशन कहोगे, या कहोगे कि दो नाउनों के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखना, इस टोटल तुम्हारे क्लास में प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़ेंगे लगभग 60 से 70 प्रीपोजिशन क्लियर करेंगे। ठीक है, जिसमें लगभग 40 के आसपास ऐसा हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट वाला होगा। ठीक है, जिसको तुम याद नहीं करना पड़ेगा, तुम समझ जाओगे, तुम्हारा वो चीज क्लियर होगा। लेकिन उसके बाद 20 से 25 तुम्हारा प्रीपोजिशन ऐसा आएगा जो कि कन्फर्म प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, कन्फर्म का मतलब क्या होगा कि इसमें तुम्हारा निश्चित होगा, यह प्रीपोजिशन इसमें लगेगा, कन्फर्म होगा। जैसे कभी तुम एग्जाम्पल के रूप में समझो, इसके लिए तुम जैसे कि तुमको बोले कि याद करना होगा, जैसे तुमने ऑन पढ़ा, तो ऑन का 4 से 5 या 5 से भी ज्यादा तुम्हारा इसका सेंस निकलता है, अर्थ निकलता है। लेकिन आगे अगर कभी बोलेगा, तुमको डील कहेगा, ठीक है, तो डील में याद रखना हो, क्योंकि डील में या तो इन लग जाता है या डील में तुम्हारा विद लग जाता है। ठीक है, तो एक बार देखोगे, एक बार तब जब कभी तुम्हारा डील में इन लग गया तो समझना उसका हिंदी हो जाता है व्यापार करना, और जब कभी डील में विथ लग जाता है तो उसको समझोगे कि व्यवहार करना। ठीक है, तो देखना ये चीज याद करने वाला है कि डील के साथ या तो इन लगेगा या तो विथ ही लगेगा। तो अंतर समझना कि एक ऐसा प्रीपोजिशन तुमको 30 से 40 को कम पढ़ाएंगे लगभग, जो कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल होगा, उसको समझना पड़ेगा। और 20 से 25 प्रीपोजिशन ऐसा प्रीपोजिशन होगा जो तुमको याद करना पड़ेगा, जो कि कंफर्म होगा कि इसके साथ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें यही याद रखना है, प्रीपोजिशन मतलब क्या, दो नाउनों के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए तुम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हो, या इसको ऐसा भी कर लो प्रे प्लस पोजीशन, मतलब कि पोजीशन किसी भी चीजों के पहले जिस शब्द का प्रयोग करोगे वो हो जाएगा तुम्हारा प्रीपोजिशन। तो तुम इसके लिए नाउन भी हो सकता है और तुम्हारा वो प्रोनाउन भी हो सकता है, तो उसी को कहोगे प्रीपोजिशन। आगे देखेंगे इसको बांट करके हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशन को क्लास करेंगे एक एक करके। ठीक है, अगले क्लास में।